हालेलुया, शालोम। मैं पास्टर टी बख्शी द वेल डिगर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। जय मसीह की। मैं नेहा बख्शी हूँ और आज हम एक बहुत ही ख़ास विषय के लेकर बात करना चाहते हैं। वो है शैतान का निशान 666। बहुत सारे लोग इस विषय में बहुत सारी अलग अलग बातें कह रहे हैं और उसमें से कुछ बातें सही भी हैं, कुछ बातें गलत भी हैं। मगर परमेश्वर ने कुछ साल पहले नेहा को एक दर्शन दिया था, और क्योंकि परमेश्वर इनको एक भविष्यवक्तनी के रूप में इस्तेमाल करता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल करता है जो दर्शन देखते हैं, और मेरा काम है उन दर्शनों का मतलब निकालना। मगर परमेश्वर हम दोनों को साथ लेके आया, मेरे को लगता है इस पर्टिकुलर विषय के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो मैसेज है बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेगा, बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। और मैं चाहता हूँ कि सिस्टर नेहा अपने दर्शन को कलीसिया के साथ बांटे। कुछ साल पहले मैंने एक सपना देखा कि मैं एक गली के साइड पे खड़ी हूँ। मेरे आसपास कुछ लोग हैं, शायद 10-15 लोग खड़े हैं मेरे आसपास, और एक बड़ा सा वैन आके वहाँ पे रुकता है। और ये जो मेडिकल वैन्स होते हैं वैसा कोई वैन था। एक वैन आके रुकता है और उस वैन से लोगों को कुछ किया जा रहा है, जैसे उनके शायद हाथ पे कुछ किया जा रहा है या उन सबको कुछ दिया जा रहा है, और ये लोग लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। और सपने में मैं देख रही हूँ, मैं मना करती हूँ कि मैं नहीं करूँगी ये। और फिर मुझे भूख लगती है और कोई फ्रूट बेच रहा है बगल में, और मैं उससे फ्रूट ख़रीद नहीं पाती हूँ। मगर फिर मैं उससे एक केला मांग लेती हूँ तो वो मेरे को दे देता है और मैं वो खा लेती हूँ। और क्योंकि मैंने मना किया ये चीज़ लेने से या ये मेरे हाथ पे ये करवाने से, मैं देखती हूँ कि आसपास के लोग मेरे से गुस्से में हैं, खासकर ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो मेरे से गुस्से में हैं। तो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ और मैं गली के एक साइड पे मार्केट एरिया में चल रही हूँ, और मेरे राइट हैंड साइड पे एक गवर्नमेंट की ऑफिस है, और वहाँ की बातें जैसे मुझे सुनाई दे रही हैं। और ये लोग बात कर रहे हैं कि क्योंकि ऐसा फैमिन या खाने की कमी का समय है, और इसलिए ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि जो भी खाना है, जो भी चीज़ें हैं, अपने कंट्रोल के नीचे ले लें। सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल के नीचे ले लें ताकि शांति भी बनी रहे और चीज़ें जो भी रिसोर्सेज हैं इक्वली सबको बांटा जाए। और मुझे सपने में ही पता है कि ये लोग ये चीज़ें सिर्फ बोल रहे हैं, इनके इंटेंशंस हैं कि उनको पावर मिले, कि वो लोगों को चला पाएँ। और ये इतना देख के ये सपना इतना देख के फिर मैं उठ जाती हूँ। परमेश्वर ने मेरे दिल पे डाला इस सपने के बाद कि ये 666 है, कि जो हम मार्क ऑफ द बीस्ट बोलते हैं ये वो है। और ये जो मार्क ऑफ द बीस्ट है ये एक जो हम हमेशा सुनते आए हैं, या जब मैं बचपन में भी इसके बारे में प्रचार सुनती थी कि मार्क ऑफ द बीस्ट होगा, अंत का समय होगा, तो मैं तब भी सोचती थी कैसा डिमोनिक एक समय होगा। ऐसा समय तो है, मगर हमारे मुंह पे ये चीज़ बहुत ही एक नॉर्मल रेगुलर रोज़ के दिन के जैसी चीज़ हो जाएगी। जैसे हम अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही ये चिप जैसी चीज़ या जो भी ये चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, ये हमारे शरीर में डाल दी जाएगी। और अगर ये चीज़ नहीं रहे तो फिर हम ख़रीद नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, और ये एक बहुत ही साधारण चीज़ होगा। तो ये चीज़ मुझे सपने में परमेश्वर ने बताया। और जो गवर्नमेंट सिस्टम उस समय का होगा, एक बहुत ही कंट्रोलिंग, सब चीज़ें अपने नीचे लेने वाला सिस्टम, ऐसा एक सिस्टम होगा। अगर आज का समय भी आप देखें तो चीज़ें उसी दिशा में जा रही हैं। बहुत सारे देशों में, खाली भारतवर्ष नहीं, बहुत सारे देशों में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि आज़ादी से बात करने का जो राइट है, हमारा जो हक है, वो छीना जा रहा है। न्यूजीलैंड में भी यही हो रहा है, अलग अलग देशों में भी यही हो रहा है। और इसके लिए बड़े कानून बनाए जा रहे हैं कि भाई साहब आप क्या बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या बोलते हैं, और ये इसके लिए कानून बनाया जा रहा है और उसको दिखाया जा रहा है कि ये पीस के हिसाब से है। नेहा, क्यों नहीं आप प्रकाशित वाक्य 13 के 15 को पढ़ते हैं, ताकि हमारे सुनने वाले समझें कि परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है और हम जो कह रहे हैं वो कलाम से है। ये प्रकाशित वाक्य 13 उसके 15 से है। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डालें। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ
या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ये जो 3 आयतें हैं, इसके अंदर बहुत सारी गहरी बातें हैं। आज अगर आप देखें कि पशु को, कई बार, मैं पशुओं के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरे को जानवर बहुत पसंद है, आई एम अ वाइल्ड लाइफ लवर। मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं जंगलों की तरफ भागता हूँ। नंबर 1 परमेश्वर से बात हो जाती है, दूसरा परमेश्वर ने जो जानवर बनाए उनको देख पाते हैं। मगर आदमी को जानवर के बाद रखा जा रहा है, जानवर बोलने लगता है, और साहब जहाँ चमत्कार है वहीं नमस्कार है। तो बहुत सारे लोग आज इसी बात के नीचे हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो इस आयत में आप देखने को पाएंगे, जो छाप है वो हमारे हाथ, सीधे हाथ और हमारे माथे पर है। बाइबल बताती है जो पवित्र आत्मा है वो हमारे सर के ऊपर लगाई हुई परमेश्वर की सील है। शैतान क्या कर रहा है? एक गलत थियोलॉजी, एक गलत सिस्टम को परमेश्वर के सिस्टम के ऊपर हावी करना चाहता है। सीधे हाथ में चिप लगेगा, राइट लेफ्ट हैंड में चिप नहीं लगेगा, सीधे हाथ में चिप लगेगा। परमेश्वर बोलता है कि वचन कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का दाहिना हाथ है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठे हैं और हमारे लिए इंटरसेशन करते हैं, हमारे लिए बिचवाई प्रार्थना करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपके गौर में डालना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ। उसके बाद जो है, देखते हैं कि इस चिप के बिना या इस यंत्र के बिना लेन देन पॉसिबल नहीं है। आप कुछ नहीं खरीद पाएंगे, कुछ नहीं बेच पाएंगे, कुछ नहीं खा पाएंगे। अगर खरीद फरोख नहीं होगी तो एक तरीके से आदमी भूखा मर जाएगा। तो ये चिप्स, अगर हम इसको एक चिप के रूप में देखते हैं, तो चिप तो ऑलरेडी बहुत सारे चल रहे हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन एक चिप है, हमारा डेबिट कार्ड, हमारा क्रेडिट कार्ड एक चिप है, हमारे जो शरीर में, कई लोगों के शरीर में पेसमेकर्स लगे होते हैं वो एक चिप है, कई लोगों के आर्टिफिशियल लिम्स लगे होते हैं ये एक चिप है। तो ये चिप उन चिप से अलग कैसे है? ये चीज़ परमेश्वर ने मेरे से बात करी। एक चीज़ मैं उससे पहले बताना चाहूँगी, हम जब भी बाइबल को इंटरप्रेट करें, उसको एक मैथ्स की बुक की तरह ना इंटरप्रेट करें। कई बार हम एंड टाइम्स जानने के लिए बहुत लोग दानियल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं और A + B + C को करके मैथ्स के जैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस किताब का नाम भी प्रकाशित वाक्य है। तो अगर हमें किसी भी वचन का मतलब जानना है, हम पवित्र आत्मा से वो प्रकाशन को मांगे, नहीं, तब जाके एक और बात है, कई सारे लोग, बहुत सारे सेल्फ प्रोफेस्ड पास्टर्स के पीछे जा रहे हैं जिन्होंने अपना प्रकाशन किसी किताब से उधार लिया है। उनके पास अपना कोई प्रकाशन नहीं है, अपनी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, वो बस फेसबुक यूट्यूब पे बैठ के ज्ञान बांटते हैं और ज्ञानी बनते हैं। तो प्रकाशित वाक्य बहुत ही कीमती किताब है। इसको पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की अनुमति और पवित्र आत्मा की शांति ज़रूर मांगे, नहीं तो लोग विचलित हो जाएंगे। आगे बोलिए। इसमें परमेश्वर ने मेरे को बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी का जो फ़र्क है और एक रेगुलर पेसमेकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसमें ये फ़र्क है कि इंसान का जो विल है, जो बोलते हैं जो स्वतंत्र इच्छा है, इंसान का जो स्वतंत्र इच्छा है वो चीज़ छीन लिया जाएगा। और ये बात परमेश्वर मेरे से बात करने लगा और हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये जो फ़र्क है, ये अगर हमने ये टेक्नोलॉजी अपने अंदर ले लिया तो हम चूज़ नहीं कर पाएंगे। आज हमारे पास चॉइस है। चाहे आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनका स्वतंत्र इच्छा को लिया नहीं। उनको जब उस गार्डन में डाला तब भी परमेश्वर ने उनकी इच्छा ली नहीं। उन्होंने चूज़ किया कि वो पाप करें, इसलिए उन्होंने पाप किया। उसके बाद भी परमेश्वर ने उनसे वो लिया नहीं। मगर ये जो टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ ये करेगा। अगर कोई आपसे कोई पाप कराना चाहता है, किसी का मर्डर करवाना चाहता है, कुछ गलत करवाना चाहता है, हमारे दिमाग में ये चॉइस नहीं रहेगा कि मैं ये नहीं करना चाहता या ये मैं करना चाहता हूँ। वो चीज़ को वो ले लेगा और यही चीज़ इसको इतना डिमोनिक बना देती है, क्योंकि फिर आप अपने दिमाग से नहीं चल रहे, आप किसी और के दिमाग से चल सकते हैं। और इसके बारे में हम बात कर रहे थे और मैंने इनको बताया कि ऐसी एक हॉलीवुड में मूवी है। हम वैसे मूवीज़ देखना इतना पसंद नहीं करते हैं, मगर
हम इसकी बात कर रहे थे कि यार ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, ये ऐसी मूवी है और वहाँ पर ऐसा होता है कि एक आदमी को लकवा मार जाता है और उसके शरीर में ये चिप डाल दी जाती है और उसका लकवा ठीक हो जाता है और धीरे धीरे ऐसा होता है कि आदमी इस चिप की सुनने लगता है बजाय इसके कि चिप इसकी सुनने लगे। तो ये बहुत ही एक अजीब बात है। और अगले दिन क्या हुआ नया? और अगले ही दिन वो जो मूवी है वो टीवी पे दिखाई जा रही थी। तो ये इट वाज लाइक एक कंफर्मेशन के जैसा था कि जो हम सोच रहे हैं परमेश्वर उस बात को कंफर्म कर रहा था कि हाँ, अगर आप ये बात देखें, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लोगों के दिमाग में चल रही हैं, लोग ये बातें जानते हैं। इवन ये जो मूवीज़ बनती हैं, कई बार ये डाउनलोड्स मिलते हैं लोगों को सपनों में और तभी जाके ये मूवीज़ बनती हैं। तो इन मूवीज़ में भी बहुत कुछ सच भी होता है। तो दैट्स हाउ। और जब आप ये 666 का नंबर देखते हैं, ये बहुत ही ख़ास नंबर है और मैं चाहूँगा कि आप इसके इम्पोर्टेंस को समझें कि जो 6 नंबर है, 6वें दिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा। जो 6वां दिन है वो आदम को मिट्टी से रचा गया। आदम को इसलिए रचा गया कि परमेश्वर और आदम एक रिलेशनशिप में आए और आदम परमेश्वर की आराधना करें। उसी प्रकार से आदम जो है, जो मनुष्य जो है, वो परमेश्वर की सूरत और उसकी सीरत में रचा गया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर रचना करता है, वही रचना करने का जो गुण है वो आदमी के अंदर भी है और आदमी भी रचना करता है। तो आज अगर आप अपने आजू बाजू नज़र दौड़ा के देखें, आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी चीज़ें, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर, आपका कैमरा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आदमी की रचना है। और इसकी रचना जो करी गई है, आदमी ने जो ये रचना करी है वो इसलिए करी है कि ये चीज़ें आदमी की सेवा करें। मगर ये जो आने वाला समय है जिसको हम चिप बोल रहे हैं, ये कुछ और चीज़ भी हो सकती है, कोई और टेक्नोलॉजी हो सकती है, न जाने ये क्या हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। मगर ये जो 6वां है, जो आदमी की रचना है, उसका शैतान इस्तेमाल करता है और आदमी के ऊपर हुकूमत करने लगता है। जैसे नेहा ने बताया कि आदमी की इच्छा खो जाएगी। अगर आज आप अपने आजू बाजू नज़र उठा के देखें, अगर हमें कहीं पे घूमने जाना है तो हम गूगल से पूछते हैं, अगर हमें कोई आयत पूछनी है तो हम गूगल से पूछते हैं, अगर हमको कहीं का नक्शा देखना है वो हम गूगल से पूछते हैं। मतलब आदमी गूगल के ऊपर निर्भर हो गया है या अपने ये फ़ोन्स के ऊपर निर्भर हो गया है। और आप मानेंगे नहीं, ये फ़ोन्स आपको पढ़ रहे हैं, ये आपके बिहेवियर को, आपके बर्ताव को आपसे अच्छा समझते हैं। हमारी लिमिटेशन है कि हमारे दायरे में 100 आदमी होंगे और हम उन 100 आदमियों से बात करते होंगे और इतनी हमारी समझ है। मगर ये जो फ़ोन्स हैं, ये करोड़ों यूज़र्स के पास है और ये करोड़ों यूज़र्स के बिहेवियर पैटर्न को समझ रहे हैं इन अ डेली बेसिस। उनको गुस्सा कब आता है, उनका म्यूज़िक कौन सा अच्छा लगता है, उनको क्या चीज़ पसंद है, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, और ये पढ़ रहा है। ये जो सिस्टम है हर रोज़ इंटेलिजेंट हो रहा है और आपको आपसे बेहतर समझ रहा है। कई बार हम एक बार हम आपस में बातें कर रहे थे और हम एक गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे और हमने फ़ोन को कुछ कहा भी नहीं, अचानक से फ़ोन के अंदर सबसे पहली चीज़ मैं देखता हूँ कि वो गाड़ी का ऐड चल रहा है। सोचिए, जब आप सोच भी नहीं रहे हैं तब भी ये फ़ोन्स आपको स्टडी कर रहे हैं। एक और बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, वो एक आदमी ने एक बटन दबाया, सारे का सारा जो डिजिटल बाइबल है गायब हो जाएगा। क्योंकि आजकल प्रिंटिंग का जो चलन है वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि प्रिंट बहुत महंगा होता जा रहा है, तो इसको छपवाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोग बोलते हैं वचन को याद कर लो, क्योंकि कल ना जाने कौन हुकूमत में आया और उसने एक बटन दबाया और सारा जो बाइबल है, आज का ये मैसेज है, सारा बिब्लिकल मैसेज सारा गायब हो जाएगा। और वो दिन हमारे बहुत निकट आ चुका है। एक और सपना जो आपने देखा इससे जुड़ा हुआ, क्यों ना वो आप हमारे सब सुनने वालों के साथ शेयर करें। एक और सपना जो मैंने थोड़ा रिसेंटली देखा, मैंने देखा कि मेरे पास घर में एक डिश वॉशर है। तो मैंने देखा कि मैं ये डिश वॉशर के पास जाती हूँ बर्तन लगाने के लिए, और जनरली क्या होता है, ये जो डिश वॉशर मुझे बड़ा लगता है, लो लगता है, तो मुझे झुक के बर्तन लगाने होते हैं। मगर सपने में मैं देख रही हूँ वो डिश वॉशर अभी ऊंचा हो गया है, सही हाइट पे हो गया है, और जैसे जैसे सपोज़ मुझे कोई कप लगाना है, जो लगाना है, वो वाला रैक आगे आ जाता है, तो चीज़ें मेरे लिए कन्वीनियंट हो रही हैं। मगर ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि ऐसे हो कैसे रहा है। तो उसके बाद मैं अपने वॉशिंग मशीन के पास जाती हूँ।
वो भी मैं देखती हूँ उसकी जो सेटिंग्स है, जिस तरीके से वॉशिंग मशीन चल रहा है, बड़ा ही इंटेलिजेंट, जैसा मुझे चाहिए वैसा चल रहा है। और ऐसे ही मैं घर में अलग अलग टेक्नोलॉजी चीज़ों को देखती हूँ कि खुद ही बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा खुद ही चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा एक डरावना सा सपना था कि एज इफ़ इन चीज़ों के पीछे कोई डिमोनिक पावर्स हैं। और सपने में ही मैं देख रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ ये चीज़ें शुरू कैसी हुई, हो कैसे रहा है, कि जैसे कि कोई देख रहा है, ये जानता है। फिर मुझे याद आता है कि मैंने एक नया टीवी, एक बड़ा टीवी लिया, और उस टीवी को लेने के बाद से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सपना मुझे बाद में मुझे ये बात समझ में आई, हम मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के बारे में बोलते हैं, हमारा एक प्रचार भी है इस मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के बारे में। ये ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो हमारे बिहेवियर को, हम क्या करने वाले हैं, क्या करने का सोच रहे हैं, वो सब चीज़ों को रीड करता है, और दुष्ट आत्माएं हमारे आशीषों को, हमारे प्लान्स को होने नहीं देती। तो मैंने देखा कि ये जो डिवाइसेस हैं या टेक्नोलॉजी हैं, ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स की तरह काम करती हैं, और ये जानती हैं, हमारे बिहेवियर को रीड कर रही है, हमें रीड कर रही है, और टेक्नोलॉजी उस तरीके से एक एक डिमोनिक पावर ले लेता है। तो ये चीज़ मैंने सपने में देखा। जैसा कि आज आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे स्मार्ट होम्स के बारे में, या एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, आपके मोबाइल फ़ोन, आपके एसी, आपके रेफ्रिजरेटर्स के साथ कनेक्ट है, और हम ग्रेजुअली स्लोली आदमी सोच रहा है कि ये मेरे कंफर्ट अच्छा है, स्मार्ट होम्स अच्छे हैं, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर ग्रेजुअली ऐसा होने वाला है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, आदमी उसको नहीं चलाएगा, टेक्नोलॉजी आदमी को चलाएगा। और टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो है शैतान। तो बहुत सारे लोग ये सुनने के बाद बहुत डरने लगेंगे, बहुत भय खाने लगेंगे। तो मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई घबराने का वचन नहीं है, ये बुद्धिमता का वचन है, बुद्धिमानी का वचन है। बुद्धि का इस्तेमाल करिए, परमेश्वर से प्रकाशन मांगिए कि परमेश्वर इन दिनों में, ये जो आखिरी दिन है, जो एंड डेज़ हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही महिमामय दिन है, क्योंकि जिसकी हम सेवा करते हैं वो हमें लेने आने वाला है। सारी कलीसिया बादलों पर उठाई जाएगी और सारा जहां देखेगा। तो क्या ही एक्साइटिंग बात है, जिस यीशु का प्रचार कर रहे हैं वो आ रहा है, हम बोल रहे हैं आ रहा है, अब आ गया है, अब उसका आना बहुत ही निकट होता जा रहा है। और जैसे जैसे उसका आना निकट होता जाएगा, मैं विश्वास कर रहा हूँ सारे जो भविष्यवाणी करते हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, वो मैसेजेस बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे, बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे। सो वो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं होंगे। और अगर यीशु मसीह इज़राइलियों को जंगल में मन्ना खिला सकता है, तो वो आज भी हमारे को खिलाने के लायक है। आमीन। वो 5000 को कुछ मछलियों, कुछ रोटियों से खिला देता है, तो मैं और आप उसके लिए बहुत कीमती हैं। हम संत हैं और उसके लहू से धोए हुए हैं, और हम कीमती हैं। ये जो पेंडेमिक में भी हमने ये बात सीखी है कि चाहे कितना अंधकार हो, कितनी चीज़ें मुश्किल हों, परमेश्वर हमको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। तो चाहे जितना भी ये अंत के दिन आए, परमेश्वर हमको क्या होने वाला है, क्या करना है, उसका प्रकाशन देगा, और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो हम डरे ना। आमीन। हाँ, वो नहीं छोड़ता, वो नहीं त्यागता। आप उसके साथ रहिए, प्रकाशन में रहिए, क्योंकि आखिर में जब नया यरूशलेम आएगा, मैं और आप ही तो राज करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं इसी बात के साथ यहीं छोड़ता हूँ, और आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आपको अगर प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, या हम आपके लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, आप ज़रूर से हमारे नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप संपर्क करें। आप हमारे को कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें। जैसे कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर की आशीष हम सभी के ऊपर रहे, और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की।